ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज यू आर अजनबी एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 7 to 8 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य समझ चुका था उसके चेहरे के भावों को समझ कर कि वो क्या सोच रही है। उसने कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ और समझता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आरुषि उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उसे लग रहा था कि हाँ, आदित्य सच कह रहा है, पर वो ये क्यों कह रहा है? आखिर मैं ही क्यों? आरुषि ने कहा, पर मैं ही क्यों? आदित्य ने कहा, क्योंकि मुझे माँ के लिए जैसी बहू चाहिए उस कैटेगरी में तुम फिट हो। आदित्य ने आरोगेंट होकर कहा। तो आरुषि ने मन ही मन कहा, फिट हूँ से क्या मतलब है? आमतौर पर माँ अपने बेटे के लिए ऐसा कहती है, लेकिन ये यहाँ खुद अपनी माँ के लिए ऐसी लड़की ढूंढ रहा है। आदित्य उसकी खामोशी से परेशान हो गया था। उसने उससे कहा, क्या तुम कुछ बोलोगी भी? आरुषि अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने कहा, अगर मैं ना कहूँ तो। उसकी इस बात पर आदित्य अपनी शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। उसकी इस मुस्कान को देख आरुषि को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य को पता था कि आरुषि ऐसा ही कुछ कहेगी। आदित्य ने उससे कहा, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फैया है। तुम्हें आदित्य धनराजगिर की पत्नी होने के सारे हक मिलेंगे और इज्जत भी। तुम जो चाहे वो कर सकती हो, पर तुम्हें मेरी माँ के साथ बस अच्छे से बिहेव करना है और उनका ख्याल रखना है। आरुषि ने जब उसकी बात सुनी तो उसे इसमें कुछ बुराई नजर नहीं आई। हाँ, इसमें उसका ही फैया है। उसे सारे हक मिलेंगे और इज्जत भी। इसके साथ वो जो चाहे कर सकती है। और तो और इस वक्त उसके पास कुछ है भी नहीं, ना ही रहने को कोई घर, ना ही कुछ पैसे जिससे वो अपने रहने के लिए कोई घर ले सके। इस वक्त तो उसकी दोस्त भी यहाँ नहीं है जो उसकी मदद कर सके। और तो और उसे अपना हक और सम्मान भी तो हासिल करना है। कभी कभी जिंदगी की बड़ी बड़ी चीजों को पाने के लिए खुद को दांव पर लगाना ही पड़ेगा। अगर ऐसे में अगर वो किसी से शादी भी करती है तो कुछ बुरा नहीं है। अपनी हालातों को याद कर आरुषि के दिल में अब पूरे से दुनिया परिवार के लिए नफरत सी हो गई। उसने मन ही मन कहा, मुझे उस माया को सबक सिखाना है। अगर वो मुझसे मेरा हक छीनने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है तो मुझे उससे अपना हक वापस लाने के लिए सिर्फ शादी करनी है। आरुषि ने गहरी सांस ली। उसने आदित्य को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, पर मेरी कुछ शर्त है। उसकी बात सुन आदित्य मन ही मन खुश हुआ। इसका मतलब वो मान गई है। आखिर कौन होगा जो उसे मना करेगा? आदित्य ये सब मन में सोच खुश हो रहा था। आहान ने उसे हैरानी से देखा। आज तक लोग आदित्य के सामने अपनी बात रखने से डरते हैं और ये लड़की अपनी शर्त रख रही है। आरुषि के चेहरे पर इस वक्त कोई डर नहीं था। उसका शांत चेहरा पढ़ पाना मुश्किल था। आदित्य की भौहें सिकोड़ गई। उसने उससे कहा, कैसी शर्त? आरुषि ने कहा, पहली शर्त, आप हमारी शादी को राज ही रखेंगे। आदित्य और आहान ये सुन हैरान थे। दुनिया की हर लड़की आदित्य धनराजगिर के साथ होने के सपने देखती है, उसके करीब आने के लिए चालें चलती है, और ये लड़की शादी को छुपाना चाहती है। आदित्य ने पूछा, क्यों? आरुषि ने जवाब दिया, यह वक्त अभी ठीक नहीं है। आदित्य ने उसकी इस बात पर कुछ नहीं कहा। वो समझ सकता था अभी जो भी आरुषि की हालत है। आदित्य ने कहा, ठीक है, पर वक्त आने पर तुम्हें बताना होगा। आरुषि ने हाँ में सर हिला दिया। आरुषि ने कहा, मेरी दूसरी शर्त है, क्या मैं आपकी माँ से एक बार मिल सकती हूँ? आरुषि ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा था। आदित्य को यह बात से हैरानी हुई, क्योंकि कोई भी लड़की आदित्य के पैसों के बारे में उससे बात करती, पर उसके सामने यह लड़की उसकी माँ से मिलना चाहती है। सच में यह लड़की अब उसे काफी दिल लगने लगी थी। आदित्य अपनी आंखों के चमक के साथ उसे देख रहा था। आदित्य को कोई जवाब ना देता देख आरुषि ने उससे कहा, आपने मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके इस बात पर आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आया। आदित्य ने उससे कहा, शादी के बाद ही तुम मिल सकती हो, पर याद रहे कोई चालाकी नहीं। आदित्य ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। तो आरुषि ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, धमकी उसे दी जाती है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो, और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसकी इस बात पर आदित्य ने उसे घूर कर देखा और फिर आहान से कहा, जल्दी से शादी की तैयारी करवा दो। उसकी बात पर आहान ने हाँ कहा और वहां से चल दिया। उसके जाने के बाद आदित्य अपनी चेयर पर से उठा और जाने लगा, पर आरुषि वहां से नहीं गई तो उसने उससे चलने को कहा। तो आरुषि ने उससे आगे कहा, मेरी तीसरी शर्त नहीं जानना चाहेंगे?
उसकी इस बात पर आदित्य चलते हुए रुक गया और पलटकर उसकी तरफ देखा तो आरुषि ने गहरी सांस लेकर उससे नजर मिलाते हुए कहा, आपने कहा सारे हक और सम्मान मिलेंगे पर आपने प्यार का जिक्र तक नहीं किया। उसकी इस बात पर आदित्य ने उससे नजर फेर ली। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बाद में उसने उसकी तरफ देख कर कहा, अब हमारी शादी हो रही है तो मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मुझे सिर्फ अपनी माँ से प्यार से जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा पर मैं वादा करता हूँ मैं इस शादी को ईमानदारी से निभाऊंगा। उसकी यह बात सुन आरुषि के दिल में एक गर्माहट सी होने लगी। आदित्य ने आगे कहा, जब तक तुम्हारी इजाजत नहीं होगी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, पर माँ के सामने हमें एक पति पत्नी की तरह ही रहना होगा। आरुषि यह बात समझती थी। आदित्य और आरुषि अपनी बात कह गाड़ी में बैठ मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस गए शादी के लिए। थोड़ी देर बाद उन दोनों की ही शादी हो गई। जैसा कि आदित्य ने आहान को पहले ही भेज दिया था तो वहां के ऑफिसर आदित्य धनराज गिर का नाम सुनते ही तुरंत ही उनके कामों को पूरा कर दिया। वापस घर लौटते वक्त गाड़ी में बैठी आरुषि अपने हाथ में पकड़े मैरिज सर्टिफिकेट को देख रही थी कि तभी एक तेज धमाका हुआ। आदित्य ने जल्दी से आरुषि को अपने बाहों में लेकर गाड़ी के नीचे छुपा लिया। एक तेज धमाके के वजह से आदित्य और आरुषि जिस कार में थे वो कार रुक गई और उस गाड़ी के आगे पीछे जो भी गाड़ियां थी वो भी रुक गई। आदित्य ने आरुषि को कसकर अपनी बाहों में पकड़ा था। आरुषि उसकी बाहों में हुए धमाके के वजह से काफी डरी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अपने हाथों को आदित्य के कमर के चारों तरफ लपेट कर रहा था। आदित्य ने आगे बैठे आहान से कहा, जाके देखो क्या हुआ है। आहान ने सर हिलाया और बंदूक निकालकर उसे हाथ में लिया और बाहर देखने चला गया। बाहर गार्ड थे, वो भी यही पता करने आए थे कि वो हुआ क्या था। थोड़ी देर बाद आहान ने आदित्य से कहा, अभी के लिए सब ठीक है, पर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो कार में वो इतना ही बोल पाया था कि आदित्य ने उसे घूर कर देखा तो आहान चुप हो गया। आदित्य ने आरुषि की तरफ देखा और वो काफी घबराई हुई थी। आदित्य ने उसके सर पर हाथ फेरा तो आरुषि को काफी अच्छा महसूस हुआ। आरुषि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने धीरे से अपना सर उठाया और आदित्य को देखा। उसकी आंखें आदित्य के आंखों से जा टकराई तो आदित्य उसे अपनी आंखों से अब कुछ ठीक होने का इशारा कर रहा था। आरुषि आदित्य के शांत आंखों को देख शांत हो गई और सीधे बैठ गई, पर अभी भी उसके हाथ आदित्य के कमर पर कसे हुए थे। आदित्य उसे समझ रहा था, इसलिए उसने उसके हाथों को हटाया नहीं। आरुषि ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था यह आवाज? आदित्य ने उससे कहा, वो आगे की दो गाड़ियां आपस में भिड़ गई है जिस वजह से ये हुआ, पर अब सब ठीक है। आरुषि ने उसे देखा। आदित्य ने यह बात बिल्कुल ऐसे कही जैसे कुछ नहीं हुआ और वो जो कह रहा है वो सही है, पर सच तो सिर्फ आहान और आदित्य ही जानते थे। आहान आदित्य को आरुषि से ये सब कहता सुन हक्का बक्का रह गया, पर उसने कुछ कहा नहीं और गाड़ी में आ बैठा। थोड़ी देर बाद सारी गाड़ियां आगे बढ़ गई। आरुषि ने आदित्य की बात पर विश्वास कर लिया और सीधे बैठ गई। तभी उसे कुछ याद आया। वो नीचे झुककर कुछ ढूंढ रही थी। आदित्य को अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ तो उसने देखा कि आरुषि क्या कर रही है। उसने उससे पूछा, तुम क्या कर रही हो? आरुषि ने कुछ कहा नहीं और वहां से एक पेपर निकाला और उसे अपने हाथों में लेकर बोली, मिल गया। ये कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आदित्य ने जब ये देखा तो वो पेपर कुछ और नहीं, उसका मैरिज सर्टिफिकेट था। आदित्य ने जब ये देखा तो उसने आरुषि को देख मन ही मन कहा, इस पेपर में ऐसा क्या है जो ये इसे इतना दिलो जान से संभाल रही है। उसने ना में गर्दन हिलाई और आगे देखने लगा। आरुषि ने उस सर्टिफिकेट को अपने हाथों से साफ किया और अच्छे से अपने हाथों में पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद आदित्य के घर में वो दोनों बाहर सोफे पर बैठे थे। वही आहान खड़ा था। आरुषि ने उससे कहा, आहान सर। उसकी बात और अपने लिए सर सुन आहान हैरान था। वो हैरानी से उसे देख रहा था। फिर उसने आदित्य की तरफ देखा जो उसे घूर रहा था। आहान के डर के मारे पसीने निकल रहे थे। उसने आरुषि से कहा, आप मुझे सर क्यों बोल रही है? आप मुझे बॉस की तरह मेरे नाम से ही बुलाइए। उसकी बात सुन आरुषि ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, वैसे क्या आप इस सर्टिफिकेट को ठीक करा सकते हैं? ये कह उसने उसके आगे सर्टिफिकेट कर दिया और दिखाते हुए बोली, ये थोड़ा सा फट गया है। आहान ने उस सर्टिफिकेट को देखा और कहा, जी हो जाएगा। ये कह उसने उसे ले लिया और वहां से चला गया। आदित्य को आरुषि का आहान से इतने प्यार से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी जगह से उठा और कहा, डिनर का वक्त हो गया है, चलो।
ये बोल वो डाइनिंग एरिया में चला गया। आरुषि भी उसके पीछे पीछे चली गई। वो दोनों ने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद आदित्य ने आरुषि से कहा चलो मेरे साथ। ये बोल आदित्य आगे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आरुषि भी उसके पीछे गई। उसे लगा कि शायद आदित्य को उससे कोई बात करनी होगी, पर थोड़ी देर में ही आरुषि को एहसास हुआ कि आदित्य रूम में जा रहा था। आरुषि एकदम से रुक गई। वो कैसे भूल सकती थी कि आज उनकी शादी हुई है और आज पहली रात है। आरुषि ने कस कर अपने कपड़े को पकड़ लिया। उससे तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। वही जब आदित्य को एहसास हुआ कि आरुषि उसके पीछे नहीं है तो उसने पीछे देखा, जहां आरुषि कुछ दूरी पर घबराई हुई खड़ी है। उसे पता नहीं था कि वो इतना घबरा क्यों रही है, पर फिर कुछ सोचकर उसे लगा शायद आरुषि थोड़ी देर पहले हादसे से डरी हुई है। वही आरुषि आदित्य को अपनी तरफ देखता पाकर और घबरा गई। आरुषि को लगा अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसने बिना कुछ बोले आदित्य की तरफ अपने कदम थोड़े थोड़े आगे बढ़ाए। आरुषि आदित्य के पास पहुंची तो आदित्य ने अपने सामने रूम का दरवाजा खोल दिया और अंदर बढ़ गया। आरुषि भी आंदे चली गई। आदित्य ने आरुषि को पूरा रूम दिखाया और कहा ये हमारा कमरा है, यहाँ सर्वेंट ने तुम्हारी जरूरत का सार सामान रख दिया है, तो तुम देख लो। अगर कुछ चाहिए हो तो वहाँ एक बेल है, उसे प्रेस करना तो एक सर्वेंट तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाएगा। ये बोल आदित्य वहाँ से जाने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि आदित्य ने उसे सिर्फ कमरा दिखाने के लिए बुलाया था, ना कि कुछ करने। उसने जाते हुए आदित्य से जल्दी से पूछा आप कहीं जा रहे हैं? उसकी बात सुन आदित्य पीछे पलट गया। उसने उसे देखा और शरारती तरीके से कहा क्या बात है मिसेज आदित्य? धनराजगिर शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और आप अभी से ही हमें जाने से रोकने के लिए सवाल कर रही है। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।